नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप अगर एशिया की मेजर इकोनॉमीज देखो, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि जैसे जैसे 2 अप्रैल पास आ रहा है, सभी स्टॉक मार्केट में लगातार मार्केट सेल ऑफ हो रहा है। एक आप कह लीजिए क्रैश की तरफ बढ़ रही हैं ये सभी स्टॉक मार्केट्स। आज के दिन ही देखा गया, जापान की स्टॉक मार्केट 4% से ऊपर गिर गई। साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट 3% से ऊपर गिर गई। इवन हैंगसेंग काफी हद तक गिरा हुआ है। और अमेरिकन मार्केट भी आप अगर देखिए, स्टॉक मार्केट ये भी लगातार गिरती जा रही है। भारत की स्टॉक मार्केट सिंस आज ओपन थी नहीं, तो हमारी जो भी गिरावट है वो कल देखी जाएगी 1 अप्रैल को। मगर अभी तो देखिए, सब लोग वेट कर रहे हैं कि 2 अप्रैल को क्या होगा। 2 अप्रैल को जैसे आप लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यूएसए सेलिब्रेट करेगा लिबरेशन डे। ट्रंप का यह कहना है कि यह एक ऐसा दिन होगा जब ये यूएसए को मुक्त कर देंगे टैरिफ के जंजाल से। और कैसे मुक्त करेंगे? दुनिया भर के सभी देशों पर टैरिफ लगाकर। और यह बात ट्रंप खुद कह चुके हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल को लगाए जाएंगे, ये सभी कंट्रीज को टारगेट करने वाले हैं। लिटरली जर्नलिस्ट ने बार बार पूछा, हर एक देश, मतलब एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम स्टार्ट तो करेंगे हर देश से, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, भारत पर भी लग रहा है कि एक बार को यूएस टैरिफ इंपोज कर देगा। जितने टैरिफ इंडिया ने इंपोज कर रखे हैं यूएसए पर, जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है उस पे अभी भी बातचीत हो रही है। वो लग रहा है कि 2025 के मिड में, कुछ पांचवें छठे महीने के आसपास हो सकता है कि उसके रिजल्ट सामने आए। अभी के लिए जो टैरिफ है ये जापान को हिट करेंगे, चाइना को हिट करेंगे, और लग रहा है काफी हद तक भारत को भी हिट करेंगे। और इसी के रिएक्शन में एक तो देखिए, एशियन कंट्रीज को डर यह है कि अब अमेरिका में सामान बेचना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। दूसरा डर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये पॉलिसी है टैरिफ वाली, इससे ना सिर्फ ये दूसरों का नुकसान करेंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी मंदी में भेजने वाले हैं। और मंदी में स्टॉक मार्केट के साथ क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली यूएसए के ही इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने एक प्रिडिक्शन करी है कि यूएसए में मंदी आने के चांसेस अब 35% तक हो चुके हैं। ये परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है, कभी 15%, 20%, 25%, अब ये पहुंच चुकी है 35% पे। और आप अगर यूएसए के सीएफओ से पूछोगे तो वहां पर तो ओवरवेलमिंगली सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल 2025 के अंत से पहले पहले आपको यूएसए में मंदी दिखेगी। और जब यूएसए में मंदी आती है, तब यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है ये भी बहुत ज्यादा गिरता है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, बाय द वे, मंदी होती क्या है? मंदी होती है जब लगातार 6 महीने तक, 2 क्वार्टर, मतलब कि एक क्वार्टर 3 महीने का, लगातार 6 महीने तक जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव में रहती है। ये कई बार हो चुका है यूएसए के इतिहास में, मंदी कई बार आ चुकी है। आखिरी बार यूएसए में मंदी आई थी साल 2020 में। उस वक्त कोविड 19 पैंडेमिक चल रहा था। उस वक्त तो खैर कई देशों में एक बार को मंदी आ चुकी थी। यूएसए का स्टॉक मार्केट उस वक्त 34% गिरा था। मैं यहाँ पर S&P 500 की बात कर रहा हूँ। उससे पहले आप अगर देखोगे, 2007 में जब यूएसए में मंदी आई, 57% यूएसए का स्टॉक मार्केट गिरा। मार्च 2001 में जब यूएसए में मंदी आई, 37%। ओवरऑल आप अगर एवरेज निकालोगे ना, कि जब भी यूएसए में मंदी आती है तो यूएसए का स्टॉक मार्केट कितना गिरता है, तो आपको 31% की गिरावट दिखेगी। और आप इतिहास देख लो, जब भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट बहुत ज़रा गिरी है, दुनिया भर की बाकी स्टॉक मार्केट्स भी उसके बाद गिरी है ना। अभी के लिए मुझे पता नहीं कि यूएसए में मंदी आएगी या नहीं आएगी। ये भी हो सकता है, गोल्डमैन सैक्स बोले एंड में, कि 50% चांस है मंदी के, और हम लोग लकी हो जाएं, यूएसए में मंदी आए ही ना, जो टैरिफ है इसका भी कुछ खास इंपैक्ट ना हो, और जो ये बड़े क्रैशेस इन द पास्ट आ चुके हैं ये ना हो। मगर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रंप ना सिर्फ टैरिफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रंप जिस तरीके से ईरान को अटैक करने की धमकियां दे रहे हैं। मैंने इस पर रिसेंटली वीडियो करी थी अपलोड, कि ट्रंप ने रिसेंटली कहा है कि ये ईरान पर इतनी बॉम्बिंग करेंगे कि आज तक इन्होंने ऐसी बॉम्बिंग देखी नहीं होगी। उसके रिस्पांस में ईरान ने भी अपने मिसाइल्स लॉन्चिंग पैड पे लगा लिए हैं। ईरान भी इस वक्त अटैक करने को तैयार है। जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, इसकी वजह से भी आप देख रहे हो एक ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ आपको दिख रहा है। और ऑब्वियसली जब लोग स्टॉक्स में और जगह से अपना पैसा बेचेंगे, तो कॉन्स्टेंटली एक चीज क्या उठेगी? गोल्ड।
आप देख रहे हो गोल्ड कॉन्स्टेंटली लगातार इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। आज ऑलरेडी आप अगर देखो तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं ये $3,100 से ऊपर जा चुके हैं। ये इतिहास में पहली बार है जब गोल्ड इतना महंगा हो चुका है। नाउ इस सब का इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे प्यारे भारत पर क्या होगा? वेल, इंटरेस्टिंगली इंडिया के बारे में ना कमेंट्री बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रही है। कई अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये ओपनली कह रहे हैं कि अगर यूएसए में रिसेशन आता भी है ना, हो सकता है कि इनिशियली भारत को झटका लगे, भारत की स्टॉक मार्केट गिरे, जीडीपी ग्रोथ रेट पे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट आए, मगर ओवरऑल सिंस पूरी दुनिया ये झटका महसूस कर रही होगी ना, इंडिया में ओवरऑल ग्रोथ आप अगर देखो तो बेहतर होगी। इंडिया लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा इवन आफ्टर अमेरिकन रिसेशन। इसका एक बड़ा रीजन यही बताया जा रहा है कि इंडिया उन गिने चुने देशों में से है जिसने ऑलरेडी यूएसए के साथ ट्रेड डील के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी है। और रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि इंडिया पे भी आप टैरिफ लगाओगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हाँ देखिए टैरिफ तो लगेंगे, मगर साथ ही साथ एक ट्रेड डील की भी बात चल रही है। In the United States. Yeah, please go ahead. Mr. President, how is the talks with India on tariff going on, and what is the expectation from India? How much do you want them Well, to as you know, raise? Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say you have a great Prime Minister. तो यहाँ पे आपने सुना, देखिए लॉन्ग टर्म में तो लग रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ये इंटैक्ट रहेगी, मगर शॉर्ट टर्म में जो ये 2 अप्रैल आने वाला है, जो ये लिबरेशन डे होगा, ये एक बड़ा इवेंट होने वाला है। और देखना होगा कि एशिया की स्टॉक मार्केट, ना सिर्फ एशियन स्टॉक मार्केट्स, यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स इस पे कैसे रिएक्ट करने वाली है, क्योंकि यूएस पहली बार कई दशकों में एक रेसिप्रोकल कंट्री बनने वाला है। तो ऑब्वियसली 2 अप्रैल को जो भी होगा, इससे रिलेटेड अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप सबको मेरी एक एडवाइस ये रहेगी, स्टे सेफ, कुछ ज्यादा बड़ा एडवेंचरिज्म मत करिएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन, दुनिया का पहला फ्यूजन फिजन रिएक्टर कौन सा देश बनाने का प्लान कर रहा है बाय द ईयर 2031? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ये मैं आपको बता दूं, एक मिराकल होगा अगर ये कंट्री एक फ्यूजन फिजन हाइब्रिड रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बना देता है। इट विल बी इनक्रेडिबल। बताइए कौन सा देश ये करने का प्रयास कर रहा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, चाइना, जापान या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमसे ये पूछा कि किसी ऐसे करियर के बारे में बताइए जहां पर टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता ना हो, जहां पर मैथमेटिक्स, कोडिंग वगैरह इस सब नॉलेज की आवश्यकता ना हो। एक अर्ली स्टेज में आप अपना करियर स्टार्ट कर सके, यू कैन स्टार्ट अर्निंग अर्ली। कुछ ऐसा रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पूरे भारत में बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हर सेक्टर में आपको मिलेगी। डिमांड इनकी है। आप अगर 18-19 साल के हैं, आपके पास स्किल सेट है अगर, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पकड़ के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भी करते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन। इवन कई लोग हैं जो 34-35 साल के हो चुके हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके दे इंप्रूव देयर वैल्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहां पर अगर एक कोई बिल्कुल फ्रेशर है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है, वो भी आराम से साल का 3 लाख पर एनम के आसपास अर्न कर सकता है विद जीरो एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो एक बार को 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी अर्न कर सकता है। जी हाँ, जो रियलिटी है ये मैं आपको बताऊंगा। कई लोग हैं वो कोट कर देते हैं कि हमारा कोर्स कर लो सीधा 15, 20, 30 लाख कमा रहे होंगे, बट आई विल टेल यू द जेन्युइन रियलिटी। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल है। स्किल बेस्ड जॉब होती है ये। और अगर आप पूछ रहे हैं अच्छा स्किल बेस्ड जॉब है तो मुझे स्किल कहाँ से मिलेगी, वेल यहाँ पर आता है करियर 247 का
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद जनरेटिव एआई। नाउ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप अगर देखोगे ऑनलाइन दर्जनों मिलेंगे, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं यूएस में, यूरोप में, हर जगह ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप देखोगे 99% जो ये कोर्सेज हैं ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। करियर 247 आपके लेके आया है इंग्लिश लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहां पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।